किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष त्यागी और मेरे YouTube चैनल मनीष की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा वो भारत की बेटी जिसने अपना पैर गवा दिया, लेकिन नहीं गवाया तो अपना हौसला। अरुणिमा सिन्हा वो भारत की बेटी जिसके सामने एवरेस्ट की ऊंचाई भी छोटी पड़ गई। जी हां, साल 2011 की वो काली रात, जब उत्तर प्रदेश की एक नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में सफर कर रही थी। सोने की चैन के लूटपाट के चक्कर में जब चोरों ने अरुणिमा सिन्हा पर हमला किया तो बचाव से छीना झपटी हुई और उन 4 चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। बराबर के ट्रैक पर दूसरी ट्रेन की चपेट में आकर अरुणिमा सिन्हा का पैर कट गया। अरुणिमा बताती है, मैं कटे हुए पैर के साथ पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही। न जाने कितनी ट्रेनें गुजरी, मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। पूरी रात ऐसे ही गुजरने के बाद जब सुबह गांव के कुछ किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तब उन्होंने ट्रैक पर अरुणिमा सिन्हा को देखा। वो उसे लेकर हॉस्पिटल गए और 4 महीने तक अरुणिमा सिन्हा का जिंदगी और मौत से लड़ती रही। उसने अपना एक पैर गवा दिया, एक पैर नकली लगा तो वहीं दूसरे पैर में रोड डली। आप कल्पना कीजिए, जिस हालत में किसी से चला भी नहीं जा सकता था, ठीक उसी समय अरुणिमा सिन्हा ने प्रण लिया कि अब मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह कर दुनिया को यह दिखाऊंगी कि मुश्किलें कितनी भी हो, अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल किया जा सकता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अरुणिमा सिन्हा भारत की उस पर्वतारोही के पास गई जिन्होंने पहले एवरेस्ट को फतेह कर लिया था, बछेंद्री पाल। जब वो बछेंद्री पाल के पास गई और उनसे कहा कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग दीजिए, तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तुम एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हो, अब तो केवल तारीख तय होनी है। तुम्हारे हौसलों को मैं प्रणाम करती हूं। और 2 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के दौरान वो अक्सर गिर जाती थी, उनसे ठीक से चला नहीं जाता था, पैरों से खून निकल जाता था, लोग पागल कहते थे, मजाक बनाते थे। लेकिन 2 साल के लंबे ट्रेनिंग करने के बाद, अथक परिश्रम करने के बाद 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने वो कर दिखाया जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। जी हां, अरुणिमा ने एवरेस्ट की फतेह पर तिरंगा झंडा लहराया। एवरेस्ट की उस चोटी पर तिरंगा झंडा लहराते हुए अरुणिमा जोर से चिल्ला रही थी कि देखो, मैं आज शीर्ष पर हूं। जिस काम के लिए लोग मुझे मना कर रहे थे, वो काम मैंने कर दिखाया है। अरुणिमा पूरा दुनिया को यह साबित करना चाहती थी कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं। उस एक नकली पैर से भी अरुणिमा ने अपने हौसलों से, अपने साहस से, अपने शौर्य से एवरेस्ट की ऊंचाई को फतेह किया। अरुणिमा यही नहीं रुकी, आगे चलकर 5 अलग अलग महाद्वीपों की अलग अलग बड़ी चोटियां उन्होंने फतेह की। भारत सरकार ने पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। तो वहीं अरुणिमा सिन्हा समाज सेवा के कार्य में भी लगातार लगी रही। लखनऊ में अपने अरुणिमा फाउंडेशन जैसे प्रकल्प से वो लगभग 120 दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही है, उनका लालन पालन कर रही है। ऐसी अरुणिमा सिन्हा हम सब के लिए अनुकरणीय है। ऐसी अरुणिमा सिन्हा हम सब के लिए एक आदर्श है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास संसाधन कम है, मेरे पास साधन कम है। सफलता के रास्ते में इस तरह के बहाने बनाने वाले अगर अरुणिमा की इस दास्तान को देखेंगे, अरुणिमा के संघर्ष को देखेंगे, तो वो चाहेंगे, वो करेंगे कि हम उस सफलता के उस शीर्ष को छू सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।